इंग्लिश ग्रामर जितना मैंने आप लोग को पढ़ाया, अनुमान है कि आप समझ गए होंगे। अभी तक क्या क्या समझे? दो पढ़े हैं कि तीन पढ़ लिए? यानी सिंपल पास्ट हमने पढ़ लिया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया, रहा था, रही थी, रहे थे, परफेक्ट भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, इंग्लिश में आसान रास्ता पकड़ने जा रहे हैं। सब कुछ तो बुक में है ही। लोग शिक्षक के पास क्यों जाते हैं? ताकि उसको सरलतम रूप में आपको दिया जाए और आप उसका लाभ, है ना। तो सरलतम लाभ में कैसे मिलेगा? तो अभी हम सीधा चल रहे हैं। प्रीपोजिशन गलती हुआ कोई बात नहीं, प्रोनाउन गलती हुआ कोई बात नहीं, हम जिस पर फोकस किए हैं सिर्फ वो सही होना चाहिए। फिर दूसरा स्टेप में चलेंगे तो दूसरे चीज को भी सही करेंगे, तीसरे स्टेप में चलेंगे तो तीसरे को भी करेंगे। अभी सेंटेंस कुछ ऐसा है जिसमें सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों यूज होता है, तो वही पता चलता है कि रियलिटी क्या है। जैसे डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, दोनों घटनाएं पास्ट में हुई है, तो किसमें सिंपल पास्ट होगा और किसमें पास्ट परफेक्ट होगा? चलिए, मैं इसलिए ये बता रहा हूं आपको। पहले क्या होता था, एक कंपटीशन होता था। आज भी जो गवर्नमेंट स्कूल की हालांकि स्थिति अभी खराब है, एक तो शिक्षकों की कमी है और जहां शिक्षक है वो चाहते नहीं है करना। पहले इस तरह का सवाल पूछा जाता था विद्यार्थी से, एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से इस तरह का सवाल करते थे जिससे कि पता चले कि कौन कितना मेहनती है, किसको कितना ज्ञान है। कंपटीशन था। अब कंपटीशन कहाँ है? आप लोग ना दूसरे से पूछते हैं ना जवाब देने के लिए तैयार है, पता नहीं क्या पूछ देगा। जब तक आप कंपटीशन में नहीं आओगे तब तक आपका ज्ञान कैसे बढ़ेगा? दो फायदे हैं इसके। मैंने आपसे कुछ पूछा, यदि बता दिए तो आपका हौसला बुलंद हो जाएगा कि मैं जानता हूं। यदि नहीं बता पाए तो वो चीज अगला बताया, आप सीख गए। तो इस समय में जब कंपटीशन के दौर में कुछ सिखाया जाता है तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये जरूर करते रहना चाहिए। अब यहां देखिए, इस तरह का सेंटेंस अभी तक आपने सुना है? सुने भी नहीं है। पहले एक दौर चलता था, ठीक है, वर्षा होने से पहले फसल मर चुका था, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, है ना, गाया गया गया। तो इस तरह की जो सेंटेंस हैं वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। अगर बच्चे समझ जाए तो आसानी से उसका उत्तर दिया जा सकता है। अच्छा, आपको सही लग रहा है? देखिए, सबका उत्तर है अगर आप पढ़ने से। मैंने तो कोई प्रेशर नहीं बनाया आप लोगों को, आसानी से समझिए। अब इसमें डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले कौन हुआ? रोगी मर गया, तब न डॉक्टर आया। तो जो काम पहले हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट, और समझ में आया? तो पहले कौन मरा? The patient had died। क्यों हुआ? समझ में आया? सिर्फ पास्ट परफेक्ट में हेड लगता है ना, अभी पढ़ा दिए हैं। तो कब? तो डॉक्टर के आने से पहले, तो बिफोर द डॉक्टर केम। सिंपल पास्ट में V2 लगता है। आसान से बनाना। वर्षा होने से पहले फसल बर्बाद हो चुका था, पहले कौन सा काम हुआ?
फसल बर्बाद होना, तब बारिश हुआ, स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो पहले कौन सा काम हुआ, तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। मैं बाद में पहुंचा, हालांकि दोनों घटना पास्ट का है ना। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। समझ में आया? मैं ऐसा रास्ता आप लोग को बताने जा रहा हूं जिससे आप जो कठिन दिख रहा है वो आसान हो जाएगा। और एक पुस्तक पढ़ोगे सब पुस्तक का वही है। मैं 17 ग्रामर का बुक पढ़ के बैठा, तो जो वहां से निकला वो मैं आपको दे रहा हूं। समझ में आ गया? इस तरह का सेंटेंस बना लेंगे आप। अब ये जो बिफोर लगा ये प्रीपोजिशन है, बाद में लगाएंगे, क्योंकि पहले काम हुआ इसलिए बिफोर लगा दिए। ठीक है। अब सिंपल पास्ट का जो एक मैं उदाहरण देके छोड़ दिया था, आपको पूछेगा ट्रांसलेशन बनाइए, गया गया गया। ये इसलिए मैं बता दे रहा हूं आप सभी लोगों को, ताकि आपसे पूछा जाए तो आप प्रश्न का उत्तर दे दें, लेकिन आप पूछ के देखिए अधिकतर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग बनाएगा गो गो गो, वेंट वेंट वेंट। आप लोग बताओ क्या होना चाहिए इसका? गया गया गया। अगर यह सेंटेंस है तो कुछ अलग है इसमें, जाना तो सब है नहीं। तो ये क्या है, ये गया नाम की एक लड़की है और ये जाना हुआ, और गई कहाँ, ये एक जगह है। जैसे हम ले लेते हैं कि शिवनाथ धनबाद गया, शिवनाथ धनबाद गया, बन सकता है कि नहीं? शिवनाथ वेंट टू धनबाद। अब बताओ गया गया गया, ये एक लड़की का नाम है जो गई, और ये बिहार में एक जगह है गया जहाँ बुद्ध भगवान का दर्शन करने लोग जाते हैं, गए थे। तो गया वेंट टू, भी टू है ना, गया मतलब है सिंपल पास्ट। किसका पैर है? पैर नीचे रखो। ठीक है। क्या हुआ? गया वेंट टू गया। अब बताओ कभी तुमने सोचा था कि इस तरह के जो दिखने में जटिल है उसे आसान बना के हम लोग बना लेंगे? पहले सोचा था क्या? अब आसान हो गया दोनों। तो ये दो तरह का सेंटेंस पहले देखना है कि वो है कहाँ और क्या अलग हमसे पूछा जा रहा है। जब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे तो बढ़िया से समझ जाएंगे। दोनों चीज को लिखिए। डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका था, गया गया गया, इसको लिख लीजिए और इसका समझ लीजिए। फिर आगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अभी तो पास्ट चल रहा है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद हम शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा आपको इसलिए दे दिए यहाँ कि आपसे लोग पूछेंगे क्या तुम पढ़ लिया, तो बोलोगे हाँ, और आपका सवाल अगर दे दिया नहीं बना पाओगे तो फिर क्या होगा कि आपने सही नहीं पढ़ा। तो एक इंट्रोडक्शन आपको करा दिए किस तरह से होगा, तो आप कर सकते हैं आसानी। अब जो इसका फोर्थ है उस पे चलते हैं हम, वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आप लोग जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई भी शिक्षक हो ज्ञान नहीं मिल सकता है। ज्ञान आपके ही परिश्रम पर मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो जितना मैं बता रहा हूं घर में उससे दोगुना मेहनत कीजिए, खुद से सेंटेंस निकालिए। मेरे अंकल चले गए, मेरी मम्मी चली गई, बाजार से ये लाई, धनबाद से ये लाई। तो अपने से जब उसको क्रिएशन करना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में आप खुद से बोलना स्टार्ट करेंगे। यू विल स्पीक, कीप इन योर माइंड। वी कांट लर्न लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस,
बहुत सारे से बुक हैं। परफेक्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स अलग अलग नाम से आ रहा है। वहाँ बता देता है हमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब उसके लिए है जो कहीं जाके जॉब करना चाहता है, कुछ अंग्रेजी के सेंटेंस चाहिए। आप लोग का तो भाषा हो जानी चाहिए ये। वी शुड ट्राई टू लर्न स्पीक। If we learn how to speak English, our mind should be converted into English, is it? हम सोच के जवाब देते। हिंदी में पूछ दे तुमसे कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो नाम थोड़े दे दोगे कि मेरा घर वहाँ है। उसी प्रश्न का उत्तर देना है। अंग्रेजी में भी सेम है। और यकीन मानिए, जो मैं शुरू में कहा था कि अंग्रेजी हिंदी से अधिक आसान है। हिंदी कठिन है। लोग समझते हैं कि हिंदी आसान है। हिंदी आसान नहीं है, कर्णप्रिय भाषा भी है, परंतु कठिन है। उसमें जब आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग में उसी पर फोकस होता है तो वह इतना आसान नहीं रहता, लेकिन अंग्रेजी में आसान है। तो चलते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का पहचानने का नियम, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, देखो यहां से ना मैं जो पढ़ा रहा हूं, आप यदि थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो तीन का तीन आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं पढ़ाते समय हिंदी भी पढ़ा रहा हूं, संस्कृत में भी यही है, वो भी आसान हो जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब हम जैसे हिंदी में यूज कर रहे हैं, हमारे शिक्षक पढ़ाते रहे हैं, पढ़ाते रहे थे, ये नहीं होगा। जो काम प्रारंभ हुआ और चल ही रहा था, कंटिन्यूअस, ठीक है, खेलता रहा था। अथवा इसमें एक और चीज है पहचानने का, अथवा सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय सूचक या अवधि सूचक लगा रहे। समय सूचक या अवधि सूचक। अब ये क्या होता है हम बताते हैं, अभी इसको लिख लीजिए। ये समय सूचक और अवधि सूचक क्या होता है इसे मैं बताता हूं। ता रहा था, आप शुरू में लिखिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, अथवा रहा था, रही थी, रहते के साथ समय सूचक या अवधि सूचक शब्द लगा रहे, उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। ओनली टू अंडरस्टैंड, ओनली टू। इसके बाद समझ में आता है ना, पेट खराब होने से क्या होता है, उल्टी हो जाता है, क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग, क्या होता है, इचिंग, किसको बोलते हैं, इचिंग हो जाता है, तो इचिंग हो जाता है, क्या बोलते हैं, इचिंग, क्या बोलते हैं, इचिंग। लिख लिया सभी ने? अथवा रहा था, रही थी, रहे थे के साथ कुछ समय सूचक या अवधि सूचक शब्द लगा रहे। अब यह समय सूचक और अवधि सूचक क्या है ये अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, पहले इसको लिख लो। और इसका ना जाके फिर रिवीजन करो घर में, यूट्यूब पर मिल ही जाता है, इसको फिर रिवीजन करो। एक बार में नहीं होता है, 2 बार 3 बार देखो, समझो और अपने से आसपास के सेंटेंस को जोड़ो, फिर देखो। मैंने ये वादा किया है ना कि बिना मेहनत का अंग्रेजी सिखा दूंगा, ये पक्का कर दूंगा, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग।
इरेज करें इसको। सबका हो गया? आगे बढ़ते हैं हम। अब समय सूचक और अवधि सूचक क्या है? 1947 से एक समय है ना, सोमवार से, है ना, ये अवधि है, ये समय है। शाम से, सुबह से, तो सिर्फ रहा था है जहां, अब ये समझिए, पहला वह खेल रहा था, इसमें किसमें है बताइए तो? वह कौन से टेंस में बताइए? वह खेल रहा था किसमें है? किसमें है? 4 बार पढ़ के जब तुम ये नहीं समझ पा रहे हो समय पर, क्या करोगे? इसीलिए बोल रहा हूँ कि अपना दिमाग चलाओ। रहा था में कंटिन्यूअस होगा तो परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट नहीं ना होगा? परफेक्ट बोला था तुम। रहा था कंटिन्यूअस, अभी तुरंत पढ़ा के क्यों पढ़ाते तुम लोग को? ताकि घर में एक बार देख नहीं सकते हो? हम पढ़े तुम्हारे बदले, हमको सब आता है, क्यों पढ़े? तुझ में सीखना है। यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू शुड ट्राई टू वर्क हार्ड। आई विल नॉट वर्क हार्ड इंस्टेड ऑफ यू। एक बार समय नहीं देते हो तुम लोग। समझ रहे हो क्या है? शिक्षा का वैल्यू तुम नहीं दोगे तो शिक्षा तुमको वैल्यू नहीं देगी। और ये एक ऐसा हथियार है जो गरीब का बच्चा भी आज अच्छे पोजीशन पर बैठा हुआ है, अन्यथा गुपचुप और ठेला लगाने वाला ढेर सारा। लगाओ तुम लोग। हमें अच्छा करना है, हमारे जीवन को सरल बनाना है, सुलभ बनाना है, तो इसके लिए हमें परिश्रम करना होगा। ठीक है, यह क्या है? वह खेल रहा था, और यही रह जाए, वह सोमवार से खेल रहा था। यदि यही आ जाए कि वह सोमवार से खेल रहा था, सब कुछ सेम है दोनों में, लेकिन सिर्फ एक सोमवार आकर ये कंटिन्यूअस को ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। समझ में आया? सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे हैं, तो कंटिन्यूअस में उसके साथ समय लग गया, अवधि लग गया, कुछ भी लग गया, तो ये चेंज होकर कहाँ चला गया? अब परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। समझ में आ गया? मैं 1998 से पढ़ा रहा था। देखो, पढ़ाता रहा था अगर रहे तो क्लियर ही है। कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है कि रहा था ही दे दिया, लेकिन यहाँ समय लगा दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि यही रहा यहाँ, मैं पढ़ाता रहा था, तब तो आप स्पष्ट समझ जाइएगा कि ये कंटिन्यूअस में है। लेकिन इसने क्या किया? यहाँ सिर्फ रहा था रहने दिया, और यहाँ समय लगा दिया। समझ में आ रहा है? अब यदि ऐसा हो तो कैसे लगाएं? तो रूल बनाने का समझिए। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, या तो यहाँ प्रीपोजिशन प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। ठीक है? मैं 1998 से पढ़ा रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग, बिफोर में ये होता है। कहाँ भाई? तो सिंस
1998 प्रीपोजिशन के जगह पर यही है, सिंस या फोर, दोनों में से कोई प्रयोग होगा। ठीक है, मैं 1998 से पढ़ा रहा था, तो आई हैड बीन टीचिंग सिंस 19। क्लियर हो गया। अब ये समस्या है कि सर कहाँ सिंस होगा और कहाँ फोर होगा, ये तो एक समस्या है। आप लोगों ने तो पढ़ा नहीं है, सिंस या फोर कहाँ होगा, ये तो अभी आपने पढ़ा नहीं है। पढ़े हो गया। अब आपको बता देते हैं कि जहाँ पॉइंट हो, नाम हो, जैसे 1998 ये एक्यूरेट है, वर्ष का नाम है। यही अगर रह जाए 10 वर्षों से पढ़ा रहा है तो क्लियर तो नहीं है ना एग्जैक्ट, तो पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं है ये। इसीलिए 10 वर्षों से अगर रहे तो यहाँ फोर, और अगर एग्जैक्ट रहे तो सिंस। यही अगर हम मार्च से पढ़ा रहे हैं तो सिंस, और वही 4 महीना से पढ़ा रहे हैं तो फोर। ठीक है, मंडे से पढ़ा रहे हैं तो सिंस, और 5 दिनों से पढ़ा रहे हैं तो। समझ में आ गया। एक चीज जान लो, अगर सुबह से पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, शाम से पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, तो उसमें सिंस का प्रयोग होता है। इसको लिख लीजिए और यहां तक आप कंप्लीट कीजिए। अगला आपका टेस्ट होगा, सिंपल पास्ट से लेकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी पूछेंगे हम, आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसका जवाब देंगे। ये होमवर्क है आप लोगों का, और ये कल ही होगा। समझ में आया। ये पढ़ के आएंगे, और जो इसे नहीं करेंगे उसे पनिशमेंट हम देंगे। पनिशमेंट क्या होगा कि आपके गार्जियन को हम सूचित करेंगे कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। बेकार परेशान होने से क्या फायदा। क्लियर है। होमवर्क भी समझ में आ गया। आप लोग को कोई दिक्कत है अभी तक तो पूछ लीजिए, मैं आज बता दूंगा। सिंपल पास्ट से लेकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक यदि आप लोग को किसी को समस्या है तो बताइए। है क्या, नहीं है तो कल इसी समय मैं आपका कॉपी चेक नहीं करूंगा, मैं सेंटेंस दूंगा, जिस स्टूडेंट को बोलूंगा खड़ा होकर आपको बताना है। ये वर्क कीजिए, आपसे लोग भी सीखेंगे। यदि आप आज अंग्रेजी अच्छा करना शुरू करते हैं तो लोग भी रुचि लेंगे, अरे हमें भी सीखना है। अभी तक लोगों को लग रहा है अंग्रेजी बहुत हार्ड है, नहीं होगा, है ना, लेकिन आप लोग को पता चला ना आसान है। सबको पता चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।